क्लास स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एक स्पेशल एक्सपीरियंस का जो आगे का पार्ट है ना वो लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। पैराग्राफ नंबर वो ये आपका जो पैराग्राफ नंबर 2 लिखा हुआ है इस पे हम लोग आएंगे। द नेक्स्ट डे, यहाँ से ऊपर ये था, ऊपर ये हो चुका था कि उसके हस्बैंड को सजा हो गई थी, ठीक है, और वह बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, वो सरकार के प्रति यानी कि अंग्रेजों के प्रति बहुत गुस्से में थी। और उसने उसी गुस्से में बड़ा उसे गर्व भी महसूस हो रहा था अपने पति के प्रति, तो उसने सबको मिठाई खिलाई और जो सभाओं में भी उसने भाग लिया, ठीक है। आगे देखना, द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन क्या किया उसने कि ही सेंट ऑफ, उसने सेंट ऑफ माने भेजे, क्या भेजे, 2 टेलीग्राम्स, 2 टेलीग्राम्स, 1 टू माय फादर, उसने टेलीग्राम भेजे, किसे किसे भेजे, 1 टू माय फादर, वो कह रही है कि मैंने आई सेंट ऑफ, मैंने भेजे 2 टेलीग्राम्स यानी कि 2 टेलीग्राम, 1 टू माय फादर, एक मेरे फादर को, अनदर टू माय फादर इन लॉ, और दूसरा मेरे फादर इन लॉ को यानी कि मेरे ससुर को। दोनों लोगों को उसने टेलीग्राम भेजा कि टेलीग्राम भेजा होगा कि हस्बैंड जो है ना वो पकड़ गए हैं और आप मुझे अपने घर पे बुला लीजिए, इस तरीके से। तो माय फादर इन लॉ सब्सिस्टेड, माय फादर इन लॉ सब्सिस्टेड मतलब होता है जीवन निर्वाह करना। तो मेरे फादर इन लॉ यानी कि मेरे ससुर जी सब्सिस्टेड मतलब कि जीवन निर्वाह किया था, उन्होंने जीवन निर्वाह किया था किस पे, ऑन ए पेंशन, एक पेंशन पर, मतलब कि उसके ससुर जो थे ना वो जीवन निर्वाह कर रहे थे किस पे, एक पेंशन पर। एंड माय फादर, और मेरे जो फादर थे वो हैड ए हाई पोस्ट, उनके पास एक हाई पोस्ट थी यानी कि उनके पास एक उच्च पद था, किसमें, इन द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में यानी कि विभाग में, किसके विभाग में, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री मतलब होता है वन विभाग। तो मेरे जो पिता थे ना उनका वन विभाग में एक बहुत ही उच्च पद पे वो थे। ए होल डे पास्ड, जब दोनों को भेज दिया उसने 2 टेलीग्राम, दोनों को एक एक टेलीग्राम भेज दिया, तो क्या हुआ, ए होल डे पास्ड, एक होल डे यानी कि पूरा दिन, पास्ड माने गुजर गया, सो वो नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं, एक दिन पूरा बीत गया कोई उत्तर नहीं। अनदर डे यानी कि दूसरा दिन, एंड स्टिल नो वर्ड, और स्टिल माने अभी भी, नो वर्ड माने कोई शब्द नहीं, मतलब कि अभी भी कोई शब्द नहीं आया। द थर्ड डे यानी कि तीसरा दिन, लेटर्स फ्रॉम बोथ, लेटर्स मतलब पत्र, फ्रॉम बोथ यानी कि दोनों के, ऑफ देम उनमें से दोनों के, तीसरे दिन उनमें से दोनों के पत्र क्या हुए, फ्यूसली पत्र, वो फ्यूरियस लेटर्स, फ्यूरियस मतलब होता है क्रोध से भरे हुए, लेटर्स मतलब पत्र। तो उसने कही तीसरे दिन दोनों के पत्र, उनमें से दोनों के पत्र तीसरे दिन, और कैसे पत्र थे वो, फ्यूरियस लेटर, फ्यूरियस मतलब होता है क्रोध से भरे हुए, और लेटर्स मतलब पत्र होता ही है, तो क्रोध से भरे हुए पत्र आए तीसरे दिन दोनों तरफ से, उसके मतलब कि ससुर के भी आया, ससुर की तरफ से लेटर आया और उसके पिता का भी लेटर आया, और दोनों ही क्रोध से गुस्से से भरे हुए थे। क्या, माय फादर इन लॉ रोट, मेरे फादर इन लॉ ने लिखा, क्या, हियर आई वाज थिंकिंग, यहाँ मैं थिंकिंग माने सोच रहा था, क्या सोच रहा था, आई वुड डिपेंड, कि मैं डिपेंड रहूंगा, डिपेंड माने होता है निर्भर रहना, तो मैं डिपेंड रहूंगा, ऑन द टू यानी कि दोनों पर, ऑफ यू तुम में से, यानी कि मैं तुम दोनों पर निर्भर रहूंगा, टू केयर फॉर मी इन माय ओल्ड एज, किसके लिए, केयर फॉर मतलब कि देखभाल के लिए, मी मेरी, इन माय ओल्ड एज अपनी ओल्ड एज में, वो कह रहा है कि मैं तुम दोनों के पास ओल्ड एज में अपनी केयर के लिए यानी अपनी सेवा के लिए तुम दोनों के साथ रहूंगा, मैंने ये सोचा था कि मैं तुम दोनों पे निर्भर करूंगा। हाउ सॉरली यू हैव डिसअपॉइंटेड मी, हाउ सॉरली मतलब कितनी बुरी तरीके से, यू हैव डिसअपॉइंटेड तुमने
डिसअपॉइंटेड किया, यानी कि तुमने निराश किया है। मी मतलब मुझे। आगे व्हाट डू आई डू नाउ, व्हाट डू आई डू मैं क्या करूं, नाउ यानी कि अब मैं क्या करूं। गो आउट विद ए बैगिंग बाउल, गो आउट मतलब बाहर जाऊं, कैसे, विद ए बैगिंग बाउल, बैगिंग बाउल मतलब मांगने वाला कटोरा। तो अब मैं मांगने वाला कटोरा लेकर क्या बाहर जाऊं, मतलब वही कि क्या मैं भीख मांगू जाके, क्योंकि मेरा ये सपना था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो तुम लोगों के पास रह के अपनी सेवा करवाऊंगा, लेकिन क्या अब मैं भीख मांगू जाके। आगे All I have is a small government pension, देखना all माने सभी कुछ, I have जो मेरे पास है, वो is माने है a small government pension, मेरे पास अब जो कुछ भी सब मिला के जो मेरे पास है वो एक गवर्नमेंट पेंशन है। एंड दैट विल बी कट, और वो दैट विल बी कट, और वो कट हो जाएगी, कट ऑफ, और वो कट ऑफ हो जाएगी। कट ऑफ मतलब होता है खत्म कर देना, और वो कट ऑफ मतलब खत्म हो जाएगी। टू माने भी, यानी कि वह भी खत्म हो जाएगी, मेरे पास केवल एक पेंशन जो है ना सरकारी पेंशन ही, वो भी खत्म हो जाएगी। इफ दे फाइंड, अगर वे पाते हैं, वे कौन, सरकार यानी कि वो अंग्रेज सरकार, अगर वो पाते हैं आई एम साइडिंग विद यू, कि मैं साइडिंग मतलब पक्ष ले रहा हूँ, विद यू यानी कि तुम्हारा, अगर मैं तुम्हारा पक्ष ले रहा हूँ तो मेरी जो पेंशन है ना उसको भी कट ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि उसको भी काट दिया जाएगा, उसको भी बंद कर दिया जाएगा। आगे द फादर्स टोन वाज माइल्डर, जो फादर्स टोन था यानी कि जो पिता का मेरा टोन था, यानी उनका जो सुर था वो कैसा था, बाज माने था, माइल्डर मतलब थोड़ा सा लहम से भरा हुआ, मतलब कि थोड़ा सा नरमी से भरा हुआ, कैसे, बट हिज इंटेंशन, बट माने लेकिन, हिज माने उनका, इंटेंशन मतलब होता है इरादा, लेकिन उनका जो इरादा था, बास माने था, सिमिलर मतलब एक समान, लेकिन उनका जो इरादा था ना वो एक समान था, जो उसके ससुर का इरादा था भाई उसके पिता का भी इरादा था, क्या, कि मदद ना करने का। फिर देखो क्या कह रहे हैं आगे वो, दिस वाज, अब उन्होंने क्या लिखा था, दिस वाज हिज ईयर, ये उनकी साल थी, किसकी, ऑफ ग्रेड, ग्रेड मतलब होता है नए वेतनमान, ये उनके नए वेतनमान की साल थी। एंड इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट की यानी कि वेतन वृद्धि की, वो उन्होंने ये लिखा कि ये मेरे नए वेतनमान की और वेतन वृद्धि की साल थी। He could be hauled up, he could be hauled up, उन्हें निकाला जा सकता था, हाल्डेड मतलब होता है नौकरी से निकालना, तो he could be hauled up, उसे नौकरी से निकाला जा सकता था। एंड his promotion stop, और उनका जो प्रमोशन है ना वो स्टॉप हो जाएगा, यानी कि उसे रोक दिया जाएगा, मतलब उन्हें प्रमोशन की अपनी चिंता है। आगे यस बोथ, वो यस यानी कि हाँ, बोथ यानी कि दोनों, बर बोथ बर रेडी यानी कि दोनों तैयार थे, दोनों तैयार थे टू गिव देने के लिए। मी माने मुझे, वर्बल सपोर्ट, वर्बल मतलब होता है बोलकर, यानी कि मौखिक तौर पर, यानी कि बोलकर, सपोर्ट मतलब होता है समर्थन या सहारा, दोनों ही तैयार थे मुझको बोलकर सपोर्ट करने के लिए, यानी कि मुंह से केवल बात करने के हाँ चलो जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, ठीक है, तो वो मुझे बोलकर सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। As much as I wanted, as much as मतलब जितना भी, I wanted मैं चाहती थी, मैं जितना भी चाहती थी बोलकर वो सपोर्ट कर सकते थे। आगे I tore the two letters, मैंने tore मतलब फाड़ दिए, क्या फाड़ दिए, the two letters यानी कि दोनों पत्रों को। एंड डिसाइडेड और फैसला किया, दैट आई वुड नेवर राइट कि मैं कभी नहीं लिखूंगी, टू देम उन्हें, अगेन यानी कि दोबारा, ओ सेल्फिशनेस, ओ अब वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ओ सेल्फिशनेस अरे स्वार्थ, वो कह रही है अरे स्वार्थ, व्हाट ए मैर्वलस माया, व्हाट ए यानी कि क्या, मैर्वलस मतलब होता है अद्भुत,
माया, क्या अद्भुत माया है। यू बिहेव, तुमने बिहेव की है, जो तुमने बुनी है, किसको, ऑन ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसानों पर। भगवान से वो कह रही है कि क्या अद्भुत माया जो है ना वो आपने बुनी है, किस पर, लोगों पर। मतलब वही लोग मोह माया पड़े होते हैं। एक को लग रहा है कि अरे हमारी पेंशन जो है ना वो बंद हो जाएगी, और एक को लग रहा है कि अरे मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। तो ये तो एक मोह माया ही तो है। हालांकि उसको अपनी पत्नी को, उसको अपने बहू की और उसके पिता को अपनी पुत्री की किसी भी तरीके से मदद करनी चाहिए थी, बट उन लोगों ने नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि वो मोह माया में बहुत ज्यादा फंसे हुए थे। तो भाई वो कह रही अरे क्या माया, क्या अद्भुत माया है। यू बिहेव, जो तुमने बुनी है, बिहेव मान होता है बुनना, इस पे, ऑन ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसानों पर। हिज ऑन फादर, उसके स्वयं के पिता, ऑलवेज थिंकिंग, वो हमेशा सोच रहे हैं, किसके, ऑफ हिमसेल्फ यानी कि स्वयं के बारे में। सो हार्टलेस, बहुत ज्यादा वो हार्टलेस, सो हार्टलेस, इतना ज्यादा हार्टलेस है यानी कि बिना हृदय के, हृदयहीन होकर, टूवर्ड्स हिज ऑन सन, टूवर्ड्स माने की तरफ, किसकी तरफ, हिज ऑन सन, अपने पुत्र की तरफ। आगे वो कह रहे हैं हिज ऑन फादर, उसके स्वयं के, सॉरी यहाँ देखना, हिज ऑन फादर, उसके स्वयं के फादर, मतलब उसके पति की बात हो रही है। हिज लगा है ना, हिज ऑन फादर यानी कि उसके स्वयं के पिता, ऑलवेज थिंकिंग, वो हमेशा सोच रहे हैं किसके बारे में, ऑफ हिमसेल्फ यानी कि स्वयं के बारे में। सो हार्टलेस, इतना ज्यादा हृदयहीन होके, टूवर्ड्स हिज ऑन सन, टूवर्ड्स माने तरफ, किसकी तरफ सोच रहे हैं, हिज ऑन सन, हिज माने अपने, ऑन माने स्वयं के, सन मतलब पुत्र की तरफ। आगे माई फादर इन लॉ यानी कि मेरे फादर इन लॉ यानी कि ससुर, सो माई फादर इन लॉ सो इनडिफरेंट, वो बिल्कुल भिन्न है, टू हिज ऑन डॉटर इन लॉ, अपनी डॉटर इन लॉ के प्रति। इनडिफरेंट मतलब वही भिन्नता करना या फिर भेदभाव करना, वो बहुत ही, उनके ससुर, मेरे जो ससुर है ना वो इनडिफरेंट यानी कि भिन्न है या फिर भेदभाव करते हैं, किसपे, टू हिज ऑन डॉटर इन लॉ, अपनी बहू से, डॉटर इन लॉ मतलब बहू। आगे एंड टू लर्न और सीखना था, ऑल दिस ये सभी कुछ, एट सो यंग एज, इस छोटी सी एज में, और मुझे इस छोटी सी यंग एज में सब कुछ सीखना था। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात उसके सामने आ गई थी कि उसका पिता और उसके ससुर उसके साथ नहीं थे। तो ये एक छोटी सी उम्र में ही उसके सामने ये समस्या आ गई थी। आगे आई हैव ए होल वर्ल्ड, मेरे पास एक पूरा संसार है, ऑफ वंडर्स यानी कि आश्चर्य वाला, वेटिंग मतलब इंतजार कर रहा, फॉर मी मतलब मेरे लिए, तो मेरे पास एक पूरा संसार इंतजार कर रहा है, फॉर मी यानी कि मेरे लिए, आश्चर्य से भरा हुआ संसार। क्यों? क्योंकि अभी तो यहीं पे उसे आश्चर्य दिखाई पड़ा कि उसके पिता ने और उसके ससुर ने उसका साथ नहीं दिया, आगे और भी आश्चर्य होंगे। आगे टिल दिस हैपेंड आई वाज कॉट अप इन माई ऑन लिटिल बर्ड ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस, उसने टिल माने तक, कब तक, दिस हैपेंड जब तक कि ये हुआ था, आई वाज कॉट अप, आई वाज कॉट अप मतलब कि मैं बिजी हो गई, कॉट अप मतलब पकड़ में आई मतलब बिजी हो गई, किसमें, इन माई ऑन, और मतलब स्वयं के, लिटिल मतलब छोटे, बर्ड मतलब संसार में, मैं अपने छोटे संसार में बिजी हो गई, और डोमेस्टिक बिजनेस के यानी कि एक घरेलू काम के, तो जो घरेलू काम का जो संसार होता है ना औरतों का, मैं उसी में अपना बिजी हो गई। आगे बट नाउ लेकिन अब, दिस न्यू प्रॉब्लम क्रॉप्ड अप, अब ये नई प्रॉब्लम जो थी ना वो क्रॉप्ड अप मतलब उठ खड़ी हुई यानी या फिर पैदा हो गई। अब एक नई प्रॉब्लम पैदा हो गई, क्या, विदाउट हेल्प यानी कि बिना हेल्प के, और सपोर्ट या फिर सपोर्ट के, बिना मदद या फिर सहारे के, विद नो मेल इन द हाउस, विद नो मेल यानी कि बिना पुरुष के, मेल मतलब पुल्लिंग होता है, इसमें पुरुष से मतलब मान लेंगे, विद माने साथ में, नो मेल बिना किसी मेल के साथ में यानी कि पुरुष के साथ में, इन द हाउस घर में, हाउ वुड आई मैनेज मैं कैसे मैनेज करूंगी मतलब मैं कैसे सब संभालूंगी, बट वट वेयर कुड आई पॉसिबली गो, वट माने लेकिन,
वेयर कुड आई पॉसिबली गो, मैं कहाँ पे संभवतः जा सकती हूँ, लेकिन मैं कहाँ पे संभवतः जा सकती हूँ। आगे, इफ आई कुड हैव टेकन ए जॉब, इफ आई कुड हैव टेकन ए जॉब, अगर मैं एक जॉब लेती हूँ, बट द फेटर्स ऑफ फेमेंटी सेकल्ड माई फीट, लेकिन जो फेटर्स है, फेटर्स मतलब होता है बेड़ियां या जंजीरें, किसकी? ऑफ फेमिनिटी की, फेमिनिटी मतलब होता है नारीत्व, लेकिन जो नारीत्व की जंजीरें हैं ना, वो सेकंड मतलब जकड़ी हुई है, माई फीट, मेरे पैरों में, सेकंड मतलब होता है जकड़ी हुई है, पकड़े हुए हैं उसमें। तो कहने मतलब है कि अपने इंडिया में क्या होता है कि जो लेडीजें हैं ना, उनको बराबर का दर्जा, हालांकि बहुत कुछ अब आगे बढ़ चुका है, अब ऐसा बहुत ही कम रहा है, लेकिन उस समय बहुत ही ज्यादा था। तो उसने कही अब वो जो है ना, मेरा नारीत्व की जो जंजीरें हैं ना, अगर मैं जॉब करती हूँ तो जो मेरी नारीत्व की जो जंजीरें हैं वो मुझको जकड़े हुए हैं, यानी कि मैं जॉब भी नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नारी हूँ, यानी कि वो एक औरत है। आल माने सभी कुछ, आई कुड डू जो मैं कर सकती थी, बाज लुक प्रीटी वो था लुक प्रीटी यानी कि सुंदर दिखना, एंड स्वीट और बहुत ही अच्छा दिखना। मतलब उसने कही मैं केवल एक ही काम कर सकती, बहुत ही सुंदर और अच्छा दिखना, मतलब कि वो घर पे सर संभल के अपना रहे, बस इतना ही उसका काम था। आई वाज ए वुमेन, मैं एक औरत थी, दिस इज ऑल, दिस वो दैट्स ऑल यानी कि यही सब कुछ था, मैं एक औरत थी यही सब कुछ है, मतलब इसके अलावा और कुछ मुझे नहीं कहना, केवल मैं औरत हूँ यही सब कुछ था, यानी कि और मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वह एक औरत थी। आगे, इट डिड नॉट मैटर, ये कोई मामला नहीं है, इफ आई डाइड अगर मैं मर जाऊं, इन द प्रोसेस यानी कि प्रोसेस में, यानी कि प्रक्रिया में, कौन सी प्रक्रिया में? नहीं, मैं नारी हूं और मैं ये काम नहीं करूंगी, बाहर नहीं जाके जॉब करूंगी, चाहे भले ही इस प्रक्रिया को करने में उसकी जान चली जाए, क्योंकि उसके पास कमाने वाले तो कोई था ही नहीं, उसके हस्बैंड बाहर चले गए थे, तो इस तरीके से। बट माई पेमेंटी है टू बी प्रिजर्व, लेकिन जो मेरी फेमेंटी थी यानी कि मेरा जो नारित्व था, है टू बी प्रिजर्व उसे केवल बचा के रखना था, एट ऑल कॉस्ट किसी भी कीमत पे, वो मर जाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसे अपने नारित्व की जो बातें हैं ना उसको ध्यान में रख के अपना जीवन यापन करना था, ठीक है, चाहे वो जिए या फिर वो मरे। आगे, नॉट वन फ्लिकर्स, नॉट वन यानी कि ना ही एक कोई जो है ना वो फ्लिकर मतलब फैलाएगा, ऑफ किसको? स्कैंडलस, स्कैंडल मतलब होता है कलंक से भरी हुई नजरें, ना ही नो वन यानी कि कोई नहीं, फ्लिकर मतलब फैलाएगा, किसको? गलत बातों को या फिर कलंक से भरी हुई नजरों को। आईब्रो कुड बी एरेस्ट जो कि उठेगी, अगेंस्ट यानी कि विरोध, वो कह रहे हैं कि जो लोग हैं ना कुछ फैला भी सकते हैं, किसको फैला सकते हैं? बातों को, कि जब मैं बाहर जाऊंगी तो लोग मेरे बारे में बात करेंगे, यानी देखो वो जो लेडीज है ना वो हमेशा घूमती रहती है, ठीक है, ये कहने मतलब है उसका। ओ नो, अरे नहीं, मतलब वो कलंक से भरी हुई बातें जो है ना वो कहेंगे। तो स्कैंडलस मतलब होता है कलंक से भरी हुई बातें, या फिर कह सकते हैं ताने मारना, और फ्लिकर्स मतलब कोई फैलाना। आगे देखना, आई हर्ड फुट स्टेप, आई हर्ड मैंने सुना, क्या सुना? फुट स्टेप यानी कि पैरों की आवाज, पैरों की आवाजें सुनी। आई लुक्ड डाउन मैंने नीचे देखा, क्या था? देयर वर टू मेन, दो आदमी थे, स्टैंडिंग खड़े हुए, ब्लो मतलब होता है नीचे, तो नीचे दो आदमी जो थे ना खड़े हुए थे। आई फेल्ट मैंने महसूस किया, लाइक आस्किंग यानी कि पूछते हुए, मैंने महसूस किया कि पूछना। हु आर यू तुम कौन हो? मैंने महसूस किया पूछना, मतलब मैंने महसूस किया कि पूछा जाए कि तुम कौन हो। व्हाट डू यू वांट तुम क्या चाहते हो? भाई जब कोई आपका घर सार्वजनिक एक रोड पर हो, रोड के किनारे हो, मतलब कि एक सार्वजनिक स्थान हो उसी के किनारे बना हो एक रोड पर, तो रोड पर कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी बात कर सकता है, कोई भी खड़ा हो सकता है, तो तुम उससे ये नहीं कर सकते यहाँ पे क्यों खड़े हो,
क्योंकि वो तो सार्वजनिक स्थान है। तो भाई ये लेडीज सोच रही है, पहले उसके दिमाग में बात आई कि मैं उससे पूछूं कि हु आर यू, तुम कौन हो, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, और क्या लिखा है, एंड देन आई एक्योर्ड, और तब मैंने एक्योर्ड मतलब ध्यान आया, तब मुझे ध्यान आया, टू मी मतलब मुझे, क्या, व्हाट राइट यानी कि क्या अधिकार, हैव आई मेरे पास है, मेरे पास क्या अधिकार है, इट्स ए पब्लिक थ्रोपेस, ये पब्लिक थ्रोपेस है। पब्लिक थ्रोपेस मतलब, पब्लिक मतलब सार्वजनिक, थ्रोपेस मतलब आम रास्ता, यानी कि ये जो है ना वो एक आम रास्ता है जिस पर कोई भी आ जा सकता है। आगे, एनीवन हैज द राइट, एनीवन हैज द राइट, प्रत्येक के पास, प्रत्येक के मतलब किसी के भी पास राइट मतलब अधिकार है, टू स्टैंड देयर वहां पर खड़े होने का। आगे, आई हैड ए सडन प्रीमोनिशन, आई हैड ए सडन मेरे पास थी अचानक से, प्रीमोनिशन मतलब होता है आशंका, मेरे पास अचानक से आशंका थी, किसकी, ऑफ फियर यानी कि डर की, विच रिफ्यूज टू गो, विच माने जिसने, रिफ्यूज माने मना कर दिया, टू गो मतलब जाने से, मेरे अंदर एक डर की आशंका भी थी, इसीलिए उस आशंका ने मुझे जाने से मना कर दिया, मतलब मैंने ये सही नहीं समझा कि मैं उनसे जाके पूछूं कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। इट रैंकल्ड इन माई हार्ट, इट माने इसने, रैंकल्ड मतलब पीड़ा दी, रैंकल मतलब होता है पेन पहुंचाना यानी कि पीड़ा देना, इट रैंकल्ड यानी कि इसने पीड़ा दी, किसे, माई हार्ट मेरे हार्ट को, लाइक ए परसिस्टेंट इम्बर, किसके समान प्रेरणा, वो पीड़ा दी यानी कि किसके समान दर्द दिया, परसिस्टेंट मतलब होता है जलता हुआ, और इम्बर मतलब होता है अंगारा, उसने इस बात ने मुझे जो डर था ना, उसने मुझे ऐसी पीड़ा दी जैसे कि जलता हुआ अंगारा हो, जैसे कि जलते हुए अंगारे को मैं फील कर रही थी, उसी तरीके का डर जो था ना मेरे अंदर बैठ गया था। आगे, माई बॉडी सीम्ड, मेरी बॉडी सीम्ड माने प्रतीत हुई, कैसी प्रतीत हुई, टू बी बर्निंग मतलब जलती हुई, मेरी बॉडी जलती हुई प्रतीत हुई। आई bolted द डोर, bolted मतलब होता है कुंडी लगाना, आई bolted यानी कि मैंने कुंडी लगाई, द डोर की, फ्रॉम द इनसाइड अंदर से, देयर वॉज ए लार्ज नाइफ, एक लंबा चाकू था, इन द हाउस घर में, दिस माने यह, आई प्लेस्ड मैंने रख लिया, प्लेस्ड माने रख लिया, कहाँ पे, अंडर माई पिलो, अंडर माने नीचे, किसके नीचे, माई पिलो अपने पिलो के, इसे मैंने अपने पिलो के नीचे रख लिया। घर में एक लंबा चाकू था और इस चाकू को मैंने अपने पिलो के नीचे रख लिया। बट द फियर लेकिन डर ने, केप्ट माने जारी रखा, हार्टिंग मतलब पीछा करना, मी माने मुझे, मतलब कि जो डर था ना उसने मुझे पीछा करना जारी रखा। एज इफ पैरेडिंग, जैसे कि एज इफ पैरेडिंग अराउंड बेड, एज इफ माने जैसे कि, पैरेडिंग मतलब कि घूम रहा हो, कहाँ पर, अराउंड द बेड यानी कि बेड के चारों तरफ, मुझे वो जो डर था ना उसने मेरा पीछा करना जारी रखा, और ऐसे जारी रखा कि जैसे वो मेरे बिस्तर के ही चारों ओर घूम रहा था, ऐसा डर था। आगे, ए वॉइस कॉल्ड, एक आवाज जो थी ना, ए वॉइस कॉल्ड यानी कि एक पुकार आई, कैसे, आई शिवर्ड मैं कांप गई, जब आवाज आई तो मैं कांप गई। माई हेयर स्टूड ऑन एंड, मेरे जो हेयर थे वो स्टूड माने खड़े हो गए, ऑन एंड यानी कि सिरे से, मेरे हेयर यानी कि मेरे बाल सिरे से खड़े हो गए, मतलब रोंगटे खड़े होना, मतलब रुएं की बात हो रही है कि माई हेयर स्टूड यानी कि मेरे, इसमें हेयर मतलब रोए से है, मेरे रोए जो थे ना, जो हाथों पे छोटे छोटे से रोए होते हैं, वो जो थे ना वो खड़े हो गए, ऑन एंड यानी कि सिरे पर, मतलब कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
I placed one ear, मैंने एक कान लगाया या रखा। I placed, मैंने रखा, one ear, एक कान, to the door, डोर पर। Someone was rattling, कोई जो है ना वो खटखटा रहा था। Someone माने कोई, was माने था, rattling मतलब खटखटा रहा। The bolt यानी कि कुंडी, कोई जो है ना कुंडी खटखटा रहा था। My heart started, मेरा जो हार्ट था ना started माने शुरू हो गया। बाउंडिंग, बाउंडिंग माने होता है तेजी से धड़कना, तो तेजी से धड़कना शुरू हो गया। और क्या उसके दिमाग में विचार आया? दोस टू यानी कि वो दोनों होंगे। कौन दोनों? जो नीचे खड़े हुए थे, जिससे वो पूछ नहीं पा रहे थे तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो। आगे, व्हाट आर दे अप टू, व्हाट आर दे अप टू, वो ऊपर क्यों है, वे ऊपर क्यों है। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम मी, व्हाट डू दे वांट, वे क्या चाहते हैं, फ्रॉम मी यानी कि मुझसे, वे मुझसे क्या चाहते हैं। आगे, इट वाज आल्सो एरी, इट वाज आल यानी कि ये सभी था, सो एरी, सो मतलब बहुत अधिक, और एरी, वो एरी मतलब क्या होता है, भयानक, ये सभी बहुत ही भयानक या फिर डरावना था, मतलब वो डर गई थी। आगे, आई डिड नॉट ओपन द डोर, आई डिड नॉट ओपन द डोर, मैंने दरवाजा नहीं खोला। इंस्टेड यानी कि इसके स्थान पर, आई साउटेड, मैं चिल्लाई, फ्रॉम द विंडो, विंडो से, क्या चिल्लाई, who's वो who's rattling the वो at the door, यानी कि who is rattling at the door, who माने कौन, is माने है, rattling मतलब कुंडी बजा रहा, at the door दरवाजे पर, यानी कि दरवाजे पर कुंडी कौन बजा रहा है। इस तरीके से आपका ये यहाँ तक हम लग रहे हैं इस वीडियो में। आगे की वीडियो में आपको आगे का जो इसके आगे का जो पैराग्राफ होगा उसको पढ़ाया जाएगा।